बात बताओ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपने किसी को हेलो बोला है और अब टांगे कांप रही है, हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और बहुत पैनिक हो रहा है कि अब क्या बोलूं? हेलो तो बोल दिया, इसके आगे इंग्लिश नहीं आती है। डरने की बात नहीं है और ना ही पैनिक करने की जरूरत है, ये सबके साथ होता है और मजे की बात ये है कि इसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सीखो ऑफिशियल शो इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी। और आज हम सीखने वाले हैं कि आप हेलो से कॉन्फिडेंस तक का सफर कैसे तय कर सकते हैं, वो भी बिना बोरिंग ग्रामर रूल्स को लर्न किए या बिना सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को लर्न किए। तो इंतजार किस बात का है? क्रिसमस का। शुरू करते हैं। बस हेलो हेलो से शुरू करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस तक पहुंचा देंगे। अगर आसान भाषा में कहूँ तो मान लेते हैं कि इंग्लिश एक माउंटेन है, तो मैं हूँ आपकी गाइड। छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ आपको समिट तक पहुंचाएंगे। सबसे पहला स्टेप, एक कॉन्फिडेंट सा हेलो। अब देखो, कई लोग सोचते हैं ये तो सिर्फ एक शब्द है ना, ये है आपका डोर ओपनर। आपकी सारी बातें एक कॉन्फिडेंट हेलो से शुरू होती हैं और एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बाय से खत्म। इमेजिन करो, अगर आप एक ठंडा सा हेलो बोलते हो तो सामने वाले को लगेगा ये तो बंदा ही बोर है, इससे तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो हे हाउ इज इट गोइंग या फिर हेलो योर आउटफिट लुक्स सो कूल, वाइब सेट है। कॉन्फिडेंस का मंत्र एकदम सिंपल है, स्माइल करो, हाँ हाँ असली वाली, और एक अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोलो हेलो। एनर्जी लाना मत भूलना। कैसे? हेलो, ठीक है। अब इतना धमाकेदार हेलो बोलने के बाद पॉज लेना या डरना, ये तो सही नहीं है ना। माना कि इंग्लिश बोलते हुए हमें लगता है कि हम किसी एग्जाम हॉल में बैठे हैं और अगर एक भी वर्ड गलत हो गया तो सामने वाले फेल कर देंगे। इस फियर से ऊपर उठना है और आगे बढ़ना है। और एक सीक्रेट बताती हूँ, किसी को बताना मत। देखो, इंग्लिश में ना कॉन्फिडेंस आपके लिए सन ग्लासेस का काम करता है। बताती हूँ कैसे। अब मान लेते हैं आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सन ग्लासेस पहन के निकल गए रात को। अरे चाहे आपको कुछ भी ना दिख रहा हो, पर लोग आपको पॉइंट आउट नहीं करेंगे। लोग सिर्फ तभी पॉइंट आउट करेंगे जब आप खुद को पॉइंट आउट करेंगे। इसीलिए खुद को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाना है। एक धमाकेदार सा हेलो बोलने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना फन करने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल टिप्स में आते हैं, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में काफी पढ़े लिखे लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं अभी। अब आपने मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है और बोलना है हेलो। काफी कैजुअल लग रहा है, फॉर्मल ट्राई करती हूँ। हेलो, ये अच्छा था है ना। अब इसके बाद हेलो हाउ यू डूइंग, ये तो बड़ा ही मजा आ गया। हे यू लुक सो कूल राइट। देखो, जब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते जाते हो तो आपकी टोन बहुत अच्छी होती है। पहले हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं कि ये मुझे बताएगा, ये मुझे बताएगी और फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना। अपने आप पे डिपेंड करो, अपने मिरर को यूज करो और अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ाते जाओ। मान लेते हैं कि कई बार हमारे पास मिरर अवेलेबल नहीं है, इट्स ओके, यूज योर फोन, ट्राई टू रिकॉर्ड योरसेल्फ। और जितनी बार खुद को रिकॉर्ड करो उतनी बार खुद को सुनो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ आप ही के हाथ में है, ये हमेशा याद रखना। एक चीज और, हेलो के बाद स्माइल दिया तो बहुत ऊपर, लेकिन अगर हेलो के बाद स्माइल ही नहीं दिया तो सारा एटीट्यूड जीरो हो जाता है। तो हेलो के बाद स्माइल देना मत भूलना और आगे एक सेंटेंस लगाना है। कैसे? हेलो हाउ यू डूइंग, हेलो हाउ इज इट गोइंग, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ वाज द एग्जाम, हेलो व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट। देखा? तो बेसिकली आज आपने ये सीखा कि हेलो के आगे आप स्मॉल टॉक कैसे लगाते हैं। अब इसका एक कंक्लूजन देखते हैं, मतलब छोटे में दोबारा समझते हैं। कैसे? अगर हेलो के आगे गुड न्यूज है तो स्माइल करके हेलो बोलेंगे, हेलो, और इसकी प्रैक्टिस मिरर में जरूर करेंगे, हेलो। और अगर सैड न्यूज है, हेलो। समझ आया? नहीं आया? दोबारा बताती हूँ। ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं। आज मैं ऑफिस से छुट्टी चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि माय डॉग डाइड, मेरा कुत्ता ही मर गया, अब मुझे छुट्टी चाहिए। चाहिए चाहे मुझे छुट्टी हो सोने के लिए, पर सैड न्यूज देनी है। कैसे करेंगे? हेलो, आई एक्चुअली कांट कम टू द ऑफिस टुडे, या माय डॉग डाइड। आया समझ?